तो गाइज़, अगर आप दुबई के अंदर काम कर रहे हो या फिर यूएई के किसी भी स्टेट में अगर आप काम कर रहे हो तो ये 5 नए नियम आए हैं और 5 नए अपडेट आए हैं। ये पांचों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला अपडेट जो मिनिमम सैलरी से रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दूसरा जो वर्क वीज़ा से रिलेटेड अपडेट सामने आ रही है। तीसरा जो फ्रॉडबाजी हो रहा है यूएई के अंदर फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, उससे रिलेटेड भी एक अपडेट आ रही है। और भी 2-3 अपडेट है। तो ये पांचों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है, पहले स्क्रीनशॉट पर जो लगा के दिखा रहा हूं, पहले आप ये पढ़ें, क्योंकि इस तरह का भी फ्रॉडबाजी बहुत ज़्यादा यूएई के अंदर चल रहा है। इसलिए अपने ऑफिशियली जो न्यूज़पेपर है खलीफ टाइम्स में गवर्नमेंट ने नया अपडेट जारी करके बताया है कि अगर आप कोई भी जगह पे, मान लिया आप फेसबुक पर किसी चीज़ का ऐड देखें या एडवर्टाइज देखें, व्हाट्सएप पर कुछ एडवर्टाइज देखें, कोई भी सोशल मीडिया पे एडवर्टाइज देखते हैं और वहाँ पे होता क्या है कि जो सामान है वो आपको असली दिखाया जाता है, लेकिन जब आप परचेस करते हो तो पता चलता है कि आपका सामान वो नकली है। तो ऐसे ही बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉडबाजी हो रही है। तो आप भी सतर्क रहें, सावधान रहें। ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों से बिल्कुल बचें। जो ट्रस्टेड वेबसाइट है, जैसे बड़े बड़े जो वेबसाइट है उनसे ही शॉपिंग करें तो बेहतर रहेगा। नहीं तो ये छोटे मोटे जो भी वेबसाइट बनाते हैं, जो फ्रॉडबाजी करते हैं, आपको डुप्लीकेट सामान देख के ठग देंगे, क्योंकि इस तरह का मामला आ रहा है। इसलिए सारे लोगों को अवेयर किया गया, सारे लोगों को इसकी सावधानी बरतने को सलाह दी गई है, पहला। दूसरा जो अपडेट है वर्क वीज़ा से रिलेटेड अपडेट है। इस अपडेट में बताया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को गलतफहमी हो जाता है कि हमें तो अब वर्क वीज़ा मिल गया है, अब हमें यूएई के अंदर हम 2 साल कंटिन्यू काम कर सकते हैं। तो उसमें बताया जाता है कि आपके पास 2 महीने का टाइम होता है। यानी कंपनी के पास आपको अगर वर्क वीज़ा लगा है, या आप इंडिया में हो, पाकिस्तान में, बांग्लादेश, नेपाल, कहीं पर भी हो, और आपको वर्क वीज़ा डायरेक्ट मिल गया, मतलब एंट्री परमिट मिल गया है, तो उसके बाद भी 2 महीने का टाइम होता है कंपनी के पास। उस टाइम के तहत आपका परफॉर्मेंस कैसा रहता है, जिस काम के लिए कंपनी आपको बुलाई है उस काम पे आप खरे उतर रहे हो कि नहीं, जितनी सैलरी ले रहे हो, जितनी सैलरी का एग्रीमेंट बना है उस हिसाब से आप काम कर रहे हो कि नहीं, सारा चीज़ डिटेल देखती है कंपनी। आपको ऑब्जर्व करती है, आप किसी के साथ लफड़ा तो नहीं कर रहे हो, सारे लोगों के साथ सही से मिलकर आप काम कर रहे हो। अगर इस बीच आप कुछ भी अनबन करते हो तो 2 महीने के अंदर आपको वहाँ से भेज दिया जा सकता है। यानी यूएई से आपको अपने कंट्री भेज दिया जा सकता है, और उनका जो कोटा होता है वीज़ा का वो भी उनको ख़राब नहीं होगा। क्योंकि बीच में जब आप किसी भी कंपनी से चले जाते हो तो जो वीज़ा का एक कोटा, लिमिटेड कोटा होता है हर कंपनी का, तो अगर फिर दोबारा आप रिटर्न नहीं आते हो तो उस कंपनी का कोटा ख़राब हो जाता है। यानी एक वीज़ा उसका ख़राब हो जाता है, मतलब 6-7 हज़ार दिरहम का नुकसान हो जाता है। लेकिन अगर ये 2 महीने के अंदर आपको कंपनी हटाती है या फिर आपको वो हिसाब से आप परफॉर्मेंस नहीं करते हो तो फिर कंपनी को कोई नुकसान नहीं होता। इसलिए स्टार्टिंग के फेस में आप अच्छे से काम किया करें, सारे रूल को सोचें समझें, जिस काम के लिए आए हैं आप अपनी ईमानदारी से काम करें। नहीं तो ऐसा भी रूल है, ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ भी होता भी है। दूसरा और एक और अपडेट इसमें सामने आ रही है, और इस अपडेट में बताया जा रहा है, पहले अगर आप बड़े बड़े बैंक में, यानी यूएई में अगर अकाउंट आपको ओपन करना था, कोई भी बड़े बड़े बैंक में, तो आपको सैलरी का सर्टिफिकेट वो लोग मांगता था कि आपकी मिनिमम सैलरी इतनी होनी चाहिए। यानी मिनिमम सैलरी लगभग 3000 दिरहम से जिसका ऊपर था उसी को अकाउंट वहाँ पे खुलता था, उसको ही क्रेडिट कार्ड मिलता था। लेकिन अब सारे बैंक ने एक नया अपडेट जारी करके बताया है कि अब इसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अकाउंट खुलाते हो तो आपको सैलरी सर्टिफिकेट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप बिंदास अपना अकाउंट यहाँ पे खोल सकते हो, क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हो, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, पहले तो क्योंकि इस तरह का चीज़ है ना, पहले बहुत बड़े लोगों को, अभी भी बड़े लोग को ही मिल रहा है, लेकिन उससे धीरे धीरे कम किया जा रहा है। पहले बड़े बड़े सेलिब्रिटी को ये चीज़ मिला, उसके बाद जो पॉलिटिशियन लोग हैं उनको मिला, फिर जो देश में अच्छे योगदान करते हैं, जैसे अच्छे नाम कमाने वाले, जैसे क्रिकेटर हो गया, या फिर और भी जो एक्सपोर्ट खेलते हैं, बहुत बड़े बड़े हस्ती हैं, उनको दिया जाता था। लेकिन अभी यूएई गवर्नमेंट ने एक नया अपडेट जारी करके बताया है, और ये मिनिमम सैलरी, अगर यूएई के अंदर कोई भी ऊंचे पोस्ट पे आप काम कर रहे हो और आपकी सैलरी अगर 30,000 दिरहम से
ज़्यादा है, ठीक है। 30,000 दिरहम से कम नहीं होना चाहिए। 30,000 दिरहम ये छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, ये बहुत बड़े बड़े जो सीईओ होते हैं या फिर मैनेजर होते हैं, एचआर होते हैं, उनकी सैलरी होती है। 30,000 दिरहम से अगर आपकी सैलरी 30,000 दिरहम है तो आप गोल्डन वीज़ा के लिए, यानी जो 10 साल का वीज़ा होता है, 10 साल का वीज़ा गोल्डन वीज़ा जो जैसा बताया बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग को मिलता था, लेकिन अब इसे कम कर दिया गया है और उनको मिल सकता है। आप भी अप्लाई कर सकते हो अगर आपका 30,000 दिरहम सैलरी है तो ये वर्कर की बस की बात तो नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे कम किया जा रहा है। अब आने वाला दिनों में हो सकता है कि शायद इसे और भी कम किया जाए, और हम तो उम्मीद करते हैं कि शायद 10 साल का जो गोल्डन वीज़ा है वर्कर को भी मिलनी चाहिए, क्योंकि वर्कर भी यूएई को बनाने में, दुबई को बनाने में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है, बहुत अपने खून पसीना एक करके बड़े बड़े बिल्डिंग में काम किया, 1,000-1,200 दिरहम सैलरी में काम करके। तो गवर्नमेंट से यही हम लोग की गुजारिश अपने सोशल मीडिया के माध्यम से कि आने वाला दिनों में वर्कर को भी गोल्डन वीज़ा दिया जाए, ताकि वो बिना प्रतिबंध के, बिना रोक टोक के वो अपने 10 साल वहाँ पे काम कर सके और अपना जो जीवन है वो अच्छे से गुजार सके। आप क्या सोचते हो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना राय लिखें। ये सब चीज़ भी लोगों तक जाता है, बड़े बड़े पोस्ट वाले लोग तक जाता है, अपने गवर्नमेंट तक बात जाती है, तो हम लोग अपने सोशल मीडिया के माध्यम से ही अपनी बात पहुंचा सकते हैं। तो वर्कर को 10 साल का जो गोल्डन वीज़ा वो मिलनी चाहिए कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।